नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे तुलसी माता का विवाह हम शालीग्राम जी के साथ कैसे करेंगे, क्या लड्डू गोपाल जी के साथ कर सकते हैं, कुंवारी लड़कियां गर्भवती महिलाएं क्या विवाह रचा सकती हैं, एकादशी व्रत में क्या हम फलाहार कर सकते हैं, पहली बार विवाह रचा सकते हैं, व्रत रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है, छत पर अगर हम विवाह करेंगे तो क्या सामग्री उठा सकते हैं। मतलब तमाम ऐसे आप लोगों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के भी उत्तर जानेंगे और साथ में तुलसी विवाह कैसे करी वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, आप लोग गन्ने का हम मंडप बनाए हैं और चावल इसमें आप लोग बोले हैं कि दीदी इस्तेमाल हम लोग नहीं करते। ठीक है, आप लोग फूलों से भी आसन दे सकते हैं। अगर गेहूं नहीं है तब, अगर गेहूं है तो गेहूं का भी आसन दे सकते हैं या फूलों का भी कलश को आप लोग आसन दे सकते हैं। और साथ में ये फोटो आपको दिखा रही हूँ, ऐसे अगर लक्ष्मी और विष्णु भगवान जी की फोटो है साथ में, तब आप लोग उस फोटो से विवाह मत रचाइएगा। आप लोगों को सिंगल ही फोटो लेनी है विष्णु भगवान की। शालीग्राम जी से आप विवाह रचा सकते हैं, लड्डू गोपाल जी से भी रचा सकते हैं अगर आपके घर में किसी प्रकार की प्रतिमा फोटो नहीं है तो, क्योंकि सभी भगवान का स्वरूप विष्णु भगवान का ही है। तो इस प्रकार से मंडप बनाकर गन्ने का हम करेंगे। और नहीं है गन्ना तो पास में आप लोग रख भी सकते हैं गन्ना खरीद कर, और एकादशी के दिन हम विवाह रचाएंगे। ठीक है, लेकिन इस बार एकादशी जो है मंगलवार को पड़ गई है, लेकिन कुछ लोग मंगलवार को नहीं मानते हैं तो वो लोग एकादशी के दिन ही व्रत रचाएंगे। लेकिन एकादशी से लेकर, बातों को समझिएगा, और पूर्णिमा तक आप तुलसी जी का विवाह कार्तिक पूर्णिमा तक कर सकते हैं। तो आप लोग चाहे तो द्वादशी को भी विवाह रचा सकते हैं, जो लोग मंगलवार को तुलसी जी नहीं स्पर्श करते हैं, और जैसे हम लोग नहीं करते हैं लेकिन कुछ लोग करते हैं तो वो मंगलवार को ही 12 नवंबर को ही जैसे विवाह रचाएंगे और व्रत भी रखेंगे। अगर आप लोग नहीं करना चाहते तो आप द्वादशी के दिन या आप पूर्णिमा तक, एकादशी से पूर्णिमा तक आप लोग विवाह रचा सकते हैं। तो यहाँ मैं कलश स्थापित कर रही हूँ। हल्दी, सुपारी, पैसा, दुर्वा सब डालकर एक पुष्प के साथ कलश स्थापित कर दिया। आप लोग स्वास्तिक भी बना सकते हैं और जो है ऐसे कलश को टिक भी सकते हैं, तिलक लगा सकते हैं। सभी पत्तों पर हमें अच्छे से चंदन, कुमकुम, हल्दी लगा देनी है, मतलब सिंदूर वगैरह, और भगवान का एकदम विधि विधान से हमें श्रद्धा के साथ पूजा करनी है। और पुष्प वगैरह भी हम कलश देवता को चढ़ा देंगे। और मैं देखिए अक्षत रखी हूँ। बहुत सारी बहनें बोलती हैं दीदी गेहूं नहीं मिलता, तो देखिए ऐसे तो एकादशी व्रत में चावल नहीं खाते हैं और चावल आप लोग स्पर्श भी नहीं करते हैं। अगर नहीं है तो आप उस जगह पे सफ़ेद तिल भी रख सकती हैं। वो भी नहीं है तो फूलों का आसन देकर आप लोग अपना पूजा पाठ कीजिएगा, क्योंकि गेहूं हर आदमी को नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं चावल रखी हूँ। मेरे पास भी गेहूं नहीं था तो रख कर पूर्ण पात्र रखी हूँ। अगर आपको मिल जाए तो आप लोग गेहूं रखिएगा या तिल या पुष्प रख दीजिएगा। ये हो गया। और इसके ऊपर मैं श्री कलश भी आप लोग रख सकते हैं या दीप कलश भी रख सकते हैं। पहली बार आप लोग देखिए, क्वेश्चन का आंसर भी देते चल रही हूँ, ध्यान से वीडियो को सुनिएगा। पहली बार आप लोग एकादशी का व्रत उठा सकती हैं और पहली बार आप लोग जैसे तुलसी जी का विवाह भी कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और घर में कई ऐसी तुलसी जी हैं तो ऐसा नहीं है कि सभी के साथ विवाह रचानी है। आप किसी एक तुलसी जी के साथ विवाह रचा सकती हैं, बाकी तुलसी जी को आप लोग प्रसाद, सिंदूर, हल्दी वगैरह चढ़ा सकती हैं चाहें तो, लेकिन ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। एक तुलसी जी से ही आपको विवाह रचानी है। और यहाँ मैं सभी पत्तों पे तिलक लगा दी, भगवान को सिंदूर लगा दी, माता के 5 पत्तों पे, 7 पत्तों पे पीला वाला सिंदूर हम लोग लगाते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। और उसके बाद से आप लोग पूछे हैं कि कुंवारी लड़कियां या और गर्भवती महिलाएं क्या विवाह रचा सकती हैं? बिल्कुल रचा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और गन्ने के ऊपर भी आप लोग हल्दी लगा दीजिएगा। ऐपन लगाया जाता है, ऐपन और हल्दी लगाकर गन्ने से मंडप बनाते हैं, तो आप लोग गन्ने के ऊपर भी तिलक लगा दीजिएगा। और जो चीज़ मेरे ध्यान से निकल जाए आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैं जो है चंदन लगाऊंगी। विष्णु भगवान को हमें चंदन लगानी है और हल्दी गीला करके मैं देखिए मंडप के ऊपर लगा रही हूँ।
तो आप लोग इस प्रकार से बना लीजिएगा। तो गर्भवती महिलाएं और कुंवारी लड़कियां भी ये विवाह रचा सकती है, कोई भी रचा सकता है, क्योंकि तुलसी माता का विवाह रचाने से हमें कन्यादान जितना लाभ मिलता है, जितना एक बेटी का कन्यादान लड़की का देते हैं तो जितना हमें लाभ मिलता है, ठीक उसी प्रकार से तुलसी माता का विवाह हम रचाते हैं तो हमें लाभ मिलता है। आप लोग पूछे दीदी कलश किधर रखनी है, तो देखिए वीडियो में तो उल्टा सीधा दिखता है, आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन आप जब पूजा करिए तो आपके बाएं साइड कलश होना चाहिए और तुलसी माता भी होनी चाहिए। विवाह के बाद मतलब जो पत्नियां होती हैं वो बाएं साइड चली जाती हैं, जब तक विवाह नहीं होता वो दाहिने साइड ही रहती हैं। और कलश भी भगवान के दाहिने हैं, लेकिन हम पूजा करेंगे तो ये हमारे बाएं हैं, इस बात को ध्यान से समझिएगा। भगवान के दाहिने ये दोनों चीज़ है, जब भगवान को आप देखेंगे तो, लेकिन हम पूजा करेंगे तो ये हमारे बाएं हैं। ये क्लियर हो गया। अब चलिए आगे आप लोगों का प्रश्न है, दीदी छत पर अगर हम पूजा करेंगे, ऐसे तो नियम है कि रात्रि में हम पूजा करते हैं, अगले दिन विसर्जन करते हैं, प्रसाद वगैरह हम उठा लेते हैं और रात भर जो चीज़ें चढ़ी होती हैं वहाँ पर थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं। लेकिन मान लीजिए जिनके यहाँ बंदर आते हैं, आप लोग लिखे दीदी बंदर आते हैं, बाहर कुत्ता बिल्ली आएंगे तो कैसे छोड़ेंगे, तो कुछ देर वहाँ पर गाना वगैरह गाकर मंगल गीत करके और आप लोग उठा लीजिएगा। क्या कीजिएगा, फिर रात में वो लोग खराब कर देंगे, तो आप लोग उठा सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया। और देखिए तुलसी माता को मैं यहाँ सिंदूर बिंदी कुछ श्रृंगार की चीज़ें आप लोग चढ़ा दीजिएगा। पहला वीडियो ऐसे डाल चुकी हूँ, लेकिन ये वीडियो भी तुलसी माता के विवाह के लिए ही डाल रही हूँ और क्वेश्चन जो थे उसका आंसर देने के लिए भी मेन बनाई हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो फल फ्रूट आपके पास जो इकट्ठा हो जाता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, यथासंभव जो आपके पास है वही आपको शामिल करनी है पूजा में। कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ से लेके वहाँ से लेके आपको नहीं करनी है। और यहाँ बतासा, लच्छेदाना, लड्डू, मीठी चीज़ें भगवान को हम चढ़ाएंगे। एक दीपक प्रज्वलित करके जरूर रख लीजिएगा जब पूजा आप लोग प्रारंभ कीजिएगा। तो एकादशी के दिन जिनके यहाँ, हम लोग भी एकादशी को ही विवाह संपन्न कराते हैं, लेकिन इस बार मंगलवार पड़ने की वजह से नहीं करेंगे, द्वादशी के दिन करेंगे, ठीक है। और यहाँ भगवान का हम जयमाल कराएंगे, माता से स्पर्श करा के भगवान को पहनाएंगे और भगवान से स्पर्श करा के हम जो है माता को पहनाएंगे। और आप लोग पहली बार ये व्रत उठा सकते हैं, जिनको भी एकादशी का व्रत उठानी है। और ये व्रत जो है फलाहारी है, ये व्रत निर्जला और निराहार नहीं है। आप लोगों का ये भी कमेंट्स आ रहा है। और दोस्तों आप लोग ध्यान से बातों को समझिएगा, क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर वीडियो में दी रहती हूँ। तो आप लोग ये व्रत जो है फलाहारी कीजिएगा और गन्ना इसमें ज़रूर चूसिएगा। गन्ना चूसा भी जाता है, गन्ने से हम मंडप भी बनाते हैं, गन्ने का इसमें बहुत अधिक महत्व है, दान भी किया जाता है। तो इस प्रकार से हम एकादशी के दिन माता का विवाह रचाएंगे। और इस बार मंगलवार है तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग अगले दिन द्वादशी के दिन रचाइएगा, कई बार समझा दी। ये हो गया। अब चलिए विवाह का शुभ मुहूर्त, आप लोग बोले हैं कि दीदी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है, हमारे घर में एकादशी के दिन ही किया जाता है, तो हम लोग मंगलवार को स्पर्श करते हैं तो ठीक है। ऐसे शाम को ही विवाह किया जाता है, जब कभी भी आप एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक करते हैं शाम को ही विवाह रचाया जाता है, सुबह में नहीं रचाया जाता। तो आप क्या कीजिएगा कि जो आप लोग 12 नवंबर को अगर विवाह रचाएंगे, विवाह का शुभ मुहूर्त आपको बता दूं, मंगलवार के दिन एकादशी के दिन शाम को 5:30 से लेकर और शाम को 7:54 तक आप लोग विवाह रचा सकती हैं। उससे भी देर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है शुभ मुहूर्त, इसमें आप लोग विवाह कर सकती हैं। और बाकी सब दिन पे आपको शुभ मुहूर्त चिंता नहीं करनी है, शाम को ही हमें विवाह रचानी है। दीपक प्रज्वलित करके आप 108 दीपक भी प्रज्वलित विवाह में कर सकते हैं, 365 बाती भी जला सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं माता का खोइछा भर रही हूँ। खोइछा चिवड़ा से भरा जाता है या खील बतासे, खोई से भरा जाता है जो धान का लवा आता है। लड्डू मिठाई देकर, दुर्वा देकर हम माता की खोइछा भरते हैं। और विदाई हम पूर्णिमा के दिन करते हैं, आखिरी दिन, कार्तिक माह के आखिरी दिन विदाई करते हैं। उसके लिए मैं वीडियो अलग से डालूंगी। और कुछ
दक्षिणा स्वरूप हम देते हैं। और आप लोग पूछेंगे इसको क्या करें, तो देखिए कोई अगर कुंवारी लड़की मिल जाती है उसको दे दीजिए, अगर कोई नहीं है तो आप लोग भी ये प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप लोग श्रीफल चढ़ाए हैं, श्री कलश रखे हैं, तो नारियल भी आप लोग तोड़कर खा सकते हैं। ज़्यादा चिंता नहीं करनी है दीदी नारियल का क्या करेंगे। और गौरी गणेश जी अगर आपके पास है तो उनको विवाह में मतलब चौकी पर जरूर स्थापित करें, विवाह में शामिल करें। अगर नहीं है तो आप क्या कीजिएगा कि सुपारी से गौरी गणेश बना लीजिएगा। तो देखिए यहाँ मैं खोइचा बांध दी। लाल या पीले कपड़े में खोइचा देना देवियों को शुभ माना जाता है। तो देखिए इस प्रकार से हम माता के पास में रख देंगे, क्योंकि पेड़ जो है बहुत छोटा है, वहाँ रखूंगी तो टूट जाएगा। अगर डाली में आप लोग चाहें तो थोड़ा सा करके बांध भी सकते हैं। और देखिए हम भगवान का जैसे फेरा करवाएंगे, तो आप लोग फेरा देखिए कैसे करवाइएगा। फेरा हमें 7 फेरा करवानी है। और जब फेरा हो जाता है तो आप लोग चाहें तो माता को बाएं बगल कर सकते हैं, लेकिन फिर सब उठाने में दिक्कत होता है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। अभी तो हम जो है भगवान के दाहिने तरफ रखें, विवाह हो जाने के बाद बाएं तरफ कर दिया जाता है, तो आप देख लीजिएगा। और इस प्रकार से हम 7 फेरा लगाएंगे। 7 वचन आप लोग को मालूम है, जितना श्रद्धा से आप लोग विवाह शादी करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो इस प्रकार से देखिए मैं फेरा भी लगा दी। और उस बंधन को हमें तोड़नी नहीं है, उसको वहीं पर आप लोग फंसा दीजिएगा, तोड़ते नहीं है कभी भी फेरा लगाते हैं तो। और धूप बत्ती वगैरह वहाँ पर दिखाकर जलाकर आप लोग रख दीजिएगा। और कभी भी पूजा करते हैं तो स्नान ध्यान करके लाल पीला वस्त्र पहन के और हमें पूजा करने बैठनी है। खुद को शुद्ध कर लेनी है, गंगा जल का छिड़काव करके भगवान को कर देनी है। और यहाँ पान का पत्ता, सुपारी और पैसे के साथ हम गठबंधन तो धागे से कर नहीं पाएंगे, कपड़े से किया जाता है, तो आप वहीं पर दक्षिणा उसका चढ़ा दीजिएगा। और कुछ दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा, 10-20 रुपये, 50 रुपये, जो पूजा में कमी बेसी रह जाती है उसके लिए चढ़ाते हैं। और एक दक्षिणा चढ़ाई हूँ गठबंधन में जब हम गांठ लगाते हैं उसके लिए। और यहाँ पर हाथों में फूल लेकर हम भगवान का, सभी देवी देवताओं का आह्वान करेंगे कि हे भगवान सभी लोग आइए और हमारे पूजा को संपन्न करवाइए, स्वीकार कीजिए। हे शालिग्राम जी, हे विष्णु भगवान, माता रानी को आप स्वीकार कीजिए अपने पत्नी स्वरूप। और इस विधि से हम भगवान की पूजा पाठ करेंगे। शंख आप लोग जरूर बजा दीजिएगा। पूजा में, विवाह में शंखनाद करना जरूरी है, लेकिन कुछ जगहों पे महिलाएं नहीं करती हैं, तो आपके घर में कोई पुरुष है तो उनसे आप लोग शंखनाद जरूर करवा दीजिएगा। बहुत ही अच्छा होता है घंटी की ध्वनि करना, शंखनाद करना विवाह शादी में। तो इस प्रकार से हम मंडप बनाकर, बेदी आप लोग मिट्टी पर बना करते हैं तो बेदी वगैरह बना दीजिएगा। जहाँ पर आपकी तुलसी जी का गमला है, पौधा लगाई हैं आंगन में, तो वहाँ बेदी बनाकर इस विधि से हम पूजा करेंगे। और विसर्जन हम अगले दिन करेंगे, ठीक है। बाकी सब चीज़ों का हम विसर्जन अगले दिन करते हैं, उसी दिन आप ना करें। केवल आप लोग उठा कर रख दीजिएगा, अगर रात भर छोड़ने का जगह नहीं है तब। सारी बातें क्लियर हो गई। और कोई भी विवाह रचा सकता है। और यहाँ पर हम भगवान का आरती कर लेंगे तुलसी माता के लिए। तुलसी मैया सुनो तुम मेरी प्रार्थना, पूरा करना तुम मेरी मनोकामना। और ये ऐसे करके हमारा पूजा और विवाह जो है संपन्न होगा। और माता को सिंदूर लगाते हैं तो वही उंगली अपने मांग में भी भर लीजिएगा, सुहाग ले लीजिएगा। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पहली बार आए हैं तो इस विधि से हम पूजा पाठ करके और फिर माता का आशीर्वाद लेंगे। और आप लोग चाहे तो माता को फिर से भगवान के बाएं बगल विवाह हो जाने के बाद आप लोग रख दीजिएगा, ठीक है। आचमन लास्ट में जरूर 3 बार कर दीजिएगा। और बिना आचमन का हमारा पूजा जो है संपन्न नहीं होता, तो आचमन करके फिर हमें प्रणाम कर लेनी है। और उसके बाद से आप लोग अपना अगर व्रत रखे हैं तो आप लोग फलाहार वगैरह कीजिए। दिन में भी आप लोग फलाहार वगैरह एकादशी के दिन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पूजा के बाद ही हमें करनी है, तो आप लोग उसके बाद भी कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।